फाइनली एक ऐसी रामायण आ चुकी है जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ये एक ऐसी रामायण है जो मैं अपने बच्चों को दिखा सकता हूँ कि देखो हमारे ज़माने में भी ऐसी रामायण बनी थी। देखो मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे घर वाले कहते थे, तेरे को पता है हमारे ज़माने पे डीडी नेशनल नाम का एक चैनल होता था जिसपे अपने रामानंद सागर ने एक ऐसी रामायण तैयार की थी जो 100-150 एपिसोड में आई थी और हर कोई रात को अपने काम छोड़ के उसको देखने बैठता था, जिसकी वजह से घरों में चोरी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। बट वो रामायण सबने देखी। उस टाइम पे तो मुझे लगा था कि यार ये क्या ही है, हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है ऐसा हो भी, बट क्या पता मेरे पापा कुछ ज़्यादा बोल रहे हो। उसके बाद आता है 2020 यानी अपना कोविड वाला लॉकडाउन और अपने रामानंद सागर की रामायण अपने डीडी नेशनल पे फिर से आनी स्टार्ट हुई। मैंने उसको स्टार्टिंग से देखा और मैंने उसको बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा और तब मुझे पता लगा ये रामायण इतनी ज़्यादा खास क्यों थी। उसके बाद आज यानी अपने 3 जुलाई 2025 को अपने निमित्त मल्होत्रा वाली रामायण का इंट्रोडक्शन वीडियो या तुम इसको इंट्रोडक्शन टीजर भी कह सकते हो वो आया है। और ये 3 मिनट 30 सेकंड का कुछ था जिसके अंदर बिल्कुल ही एंड के 10 सेकंड में इन्होंने अपने रियल फेसेस दिखाए। इन्होंने हमें एक आइडिया दे दिया कि किस टाइप की रामायण ये हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और देखो इस रामायण को देखने से पहले या इस रामायण को देखते हुए मेरे अंदर वो एक डर था, एक वो ट्रॉमा था जो हमारी भावनाएं, हमारे धर्म, हमारी सब चीज़ों के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ की थी, हमारी आस्था को जो इन्होंने ठेस पहुंचाई थी आज से 2 या 3 साल पहले जब अपने प्रभास की आदि पुरुष आई थी ओम राउत की। देखो अगर मैं इस रामायण के इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में बात करूँ तो जैसी अपनी वीडियो स्टार्ट होती है पूरे अपने वो कॉस्मिक लेवल की सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद स्टार्टिंग में अपने त्रिदेव को दिखाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं अपना रेफरेंस भी है कि जब भी अपनी रामायण या रामलीला हमारे जैसे आस पड़ोस में या किसी भी पार्क में स्टार्ट होती है तो वहाँ पे भी अपनी रामायण स्टार्ट होती है इन त्रिदेव के साथ और इसके अंदर भी होती है। फिर उसके बाद दिखाते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिवा और ब्रह्मा के नीचे लिखा होता है गॉड हु क्रिएटेड ब्रह्मा और फिर उसके बाद विष्णु जी के नीचे लिखा होता है गॉड हु प्रोटेक्टेड, शिवा के नीचे लिखा होता है गॉड हु डिस्ट्रॉयड। और देखो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि यार ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है, उसके बाद ये सब क्यों दिखाया जा रहा है? और इसका आंसर मुझे आगे जाके टाइटल के उसमें मिलता है कि अच्छा ये इन्होंने इस वजह से ऐसा रखा है। और फिर उसके बाद जब मैं इसको क्लोजली और ज़्यादा देख रहा था तो मुझे ब्रह्मा जी, विष्णु जी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं लगा। बट फिर उसके बाद जब मैंने अपने शिव जी का फेस देखा तो मुझे कहीं न कहीं ये वही शिव लगे जिनको हमने सीरियल्स में देखा है, जिनका भी मैं नाम भूल चुका हूँ, तुम कमेंट्स में बता देना। जो जिन्होंने अपना आइकॉनिक रोल प्ले किया शिवा का, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली वही इसमें अपने शिव जी का रोल प्ले करने वाले हैं। उसके बाद अगला टेक्स्ट लिखा आता है द वॉर टू एंड ऑल वॉर बिगिंस, यानी एक ऐसा युद्ध जो खत्म हो गया, जो शुरुआत हुआ था खत्म होने के लिए, पर उस खात्मा ने अपने बहुत सारे नए युद्ध का प्रारंभ कर दिया था। और ये वाली चीज कहीं ना कहीं सेंस भी बनाती है। फिर उसके बाद अगला टेक्स्ट लिखा आता है वर्शिप फॉर 5000 ईयर्स बाय 2.5 बिलियन पीपल। और मतलब मैं जैसे जैसे सारे टेक्स्ट पढ़ता जा रहा था मेरा कहीं ना कहीं यार वो होता जा रहा था कि जो तुम्हारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो जिस तरीके से दिखा रहे हो, जो तुमने टोन कैरी की है, मुझे कहीं ना कहीं वो एक ब्रह्मास्त्र वाली टोन दे रही थी कि यार ब्रह्मास्त्र में भी इन्होंने कुछ ऐसे हाई कलर यूज किए थे, क्या इसमें भी कुछ इसकी ऐसी टोन होने वाली है या आदि पुरुष की तरह तुम अगर तीर निकालोगे तो वो तीर नहीं निकलेंगे, वो बस पीछे से तुम ऐसे हाथ करोगे और वो ऑटोमेटिकली वीएफएक्स से अपना तीर आएगा। तो वो मेरा डर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा रहा था, बट जिस तरीके से वो लाइक रिप्रेजेंटेशन हो रही थी मैं कहीं ना कहीं खुश भी हो रहा था। तो जिंदगी के दो रास्ते हैं, कहीं पे खुशी कहीं पे डर, मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा था। फिर उसके बाद कॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये राम जी की और रावण की। और जो राम जी की कॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको ये करते हैं ब्लू और गोल्डन से। एंड कहीं ना कहीं उस कॉस्मिक में भी हम रणबीर कपूर का फेस, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उन्होंने क्या पहन रखा है, वो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है। फिर उसके बाद लिखा होता है वहां पे राम जी मतलब राम लिखा होता है और उनके नीचे लिखा होता है धर्म एंड सेक्रीफाइस। फिर उसके बाद अपने सीधे हाथ पे दिखाते हैं अपने रावण को विच वॉज प्लेड बाय यश। एंड वो उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कॉस्मिक को रेड से। एंड कहीं ना कहीं वो वाला कॉस्मिक भी अपने यश की एक लुक हमें कहीं ना कहीं बता ही देता है
कि वो लंबे बाल होने वाले हैं, लंबी दाढ़ी होने वाली है, वो किस तरीके से उनकी वेशभूषा होने वाली है, और रावण के नीचे लिखा होता है पावर और रिवेंज। देखो ये सब हम कहीं न कहीं जानते हैं, जो अपना रेड कलर होता है वो अपना अग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है, और जो अपना ब्लू कलर होता है वो अपना ट्रस्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये कहीं न कहीं इन्होंने कलर, फिर उसके बाद जिस तरीके से उसको रिप्रेज़ेंट किया, उनकी पर्सनैलिटीज़ को, उनके ट्रेड्स को, तो वो बहुत सही जा रहा होता है। उसके बाद ये जिस तरीके से अपनी कास्ट को रिवील करते हैं, देखो मुझे लगा था कि उनका कुछ फेस वग़ैरह दिखा देंगे या कुछ भी, बट कुछ नहीं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत बड़ा-सा ओम बनाया, और इन्होंने उस ओम के अंदर ना डिफरेंट-डिफरेंट अपने इन्होंने वो वाले केस दिखा दिए, कि कहीं पे शूर्पणखा की नाक काटी है, फिर उसके बाद जब अपने राम जी ने वो बाण तोड़ा था, फिर उसके बाद जब कुंभकर्ण मरता है, तो ऐसे ओम के अंदर वो छोटे-छोटे जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशंस दिखाए, उसमें ही अपने कैरेक्टर लाइक अपने कास्ट का ऐसे करते हैं रिवील। और देखो वैसे मुझे कहीं न कहीं आइडिया था, बट जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, फिर वहाँ पे ये बताते हैं अपने रणबीर कपूर रोल प्ले करने वाले हैं श्री राम का, और उसी के साइड में लिखा होता है रावण वॉज प्लेड बाय यश। फिर उसके बाद अगला नाम आता है साई पल्लवी का, जो अपनी सीता माता का रोल प्ले करने वाली है। उसके बाद नाम आता है रवि दुबे का, जो अपने लक्ष्मण जी का रोल प्ले करने वाले हैं। उसके बाद नाम आता है अपने सन्नी देओल का, जो अपने हनुमान जी का रोल प्ले करने वाले हैं, बजरंगबली का रोल प्ले करने वाले हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि जो इतनी देर से जो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल बीजीएम चल रहा है, कि तुम बीजीएम में खो जाओगे। तुम बीजीएम में कहीं न कहीं अपने वो दिमाग में रिप्रेजेंटेशन बिठा लोगे, अच्छा रणबीर कपूर है, वो ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि इसका जो म्यूज़िक और बीजीएम है वो अपने हंस जिमर और ए आर रहमान ने दिया है। देखो ए आर रहमान किसी मूवी में अपना कोई म्यूजिक देते हैं, वो हम सब जानते हैं वो किस लेवल पे जाता है। और हांस जिमर जो अपने हॉलीवुड के हैं, तो ये लेवल जो अपने ग्लोबल लेवल पे लेके जाने वाले हैं, और इसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद ये बताते हैं जो अपनी मूवी के राइटर होने वाले हैं वो होने वाले हैं अपने श्रीधर रघवन। फिर ये बताते हैं जो अपने मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं वो होने वाले हैं नितेश तिवारी। और तुम्हें नहीं पता नितेश तिवारी कौन है, ये वही है जिन्होंने अपने दंगल को भी डायरेक्ट किया था। उसके बाद होता है अपनी मूवी का नेम रिवील, मतलब वैसे तो हमें पता था कि ये रामायण पार्ट 1 और रामायण पार्ट 2 होने वाला है, बट वो हमें दिखने में उसका लोगो कैसे लगेगा, वो हमें पहली बार देखने को मिलता है जब हिंदी में लिखा होता है अपने रामायणम, और अपने इंग्लिश में लिखा होता है रामायण, और उसके नीचे अपने छोटा सा ऐसे टेक्स्ट लिखा आता है आर ट्रुथ आर हिस्ट्री। और यहीं से कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो जाती है, जो मैं आगे भी देखता हूँ कि अपने नमित मल्होत्रा का इसमें लाइक बेसिकली नाम आ रहा है, इसमें अपने नितेश तिवारी का नहीं आ रहा। नमित मल्होत्रा है, फिर उसके बाद वो जो उसका स्टूडियोज़ होने वाला है, प्राइम फोकस होने वाला है। तो ये सारे अपने वो स्टूडियो है, ये सारे अपने वो लोग हैं जो अपने ग्लोबल लेवल पे मूवीज़ का वीएफएक्स या क्रिएटिव डिपार्टमेंट सँभालते हैं। एंड इससे ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि ये मूवी सिर्फ अपनी बॉलीवुड में नहीं, पैन इंडिया नहीं, ये अपनी ग्लोबल रिलीज में जाने वाली है। जितनी भी चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बताई, वो अपने इंडियंस को, स्पेशली हम हिंदुओं को तो अच्छे से पता है, बट बाहर के लोगों को सिर्फ ये पता है कि अच्छा इनके एक भगवान है, इनके एक लॉर्ड राम है, उनके साथ क्या हिस्ट्री जुड़ी है, क्या कैसे कुछ हुआ था, वो नहीं, आइडिया नहीं था। तो उसको इन्होंने इस तरीके से किया है, बिल्कुल स्क्रैच से चलने वाले हैं ये। और फिर उसके बाद बिल्कुल एंड के 10 सेकंड में दिखाते हैं अपने यश का, ऐसे वो काले कपड़ों में उन्होंने अपना मुंह ढक रखा है, खाली एक आंख वाला लोग, हल्की सी दाढ़ी और मूछें दिख रही है। एंड वो कोई एक काला सा एरिया होता है, बहुत बड़ा सा गेट होता है जहाँ पे ये अंदर जा रहा होता है। और दूसरी साइड दिखाते हैं अपने राम जी को, यानी अपने रणबीर कपूर को, वो किसी पे अपना बाण चलाने वाले हैं, बट ऐसे नहीं, वो पहले पीछे गए, फिर उसके बाद पेड़ पे चढ़े, और वो बाण ऑटोमेटिकली नहीं आया, पीछे से निकाला, फिर उसके बाद ऐसे अपने पूरे धनुष को खींचा, फिर छोड़ा। जब उन्होंने एक अपना क्लोज शॉट और लिया, फिर उसके बाद दिखाया कि जो अपने राम जी है क्लीन शेव है। चलो इन्होंने इसमें वो मूंछों वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया। और फिर उसके बाद हम ये इजी देख सकते हैं कि जब अपने राम वो तीर चला रहे होते हैं, तो उनके हाथ में एक वही अंगूठी होती है जो अपने हनुमान जी को देंगे, जो अपने अशोक वाटिका में साई पल्लवी यानी सीता माता को देंगे, कि मैं प्रभु राम का ही भक्त हूँ, मुझे उन्होंने ही भेजा है, मुझ पे यकीन करो। और दूसरी साइड जब हम अपने यश को देखते हैं, यानी अपने रावण को देखते हैं, तो कोई सोने की लंका नहीं है, सोने का मुकुट नहीं है,
और ये कोई अपने अशोक वाटिका वाला सीन भी नहीं हो सकता जब वो अपने सीता माता को लेने आए थे, क्योंकि उस टाइम पे लाइक वो थोड़ा जंगल वाला एरिया था एंड राम अपने लाइक किसी साधु के लुक में था, वो काले कपड़ों में नहीं था। और इस चीज से मुझे इस चीज का लाइक और ज्यादा गारंटी हुई जो मेरे सुनने में आया था कि देखो राम की स्टोरी तो अपने राम जी की स्टोरी पैदा होने से लेकर अपने युद्ध तक तो सबने देखी है, बट अपने रावण का क्या? हमने उनकी खाली चीजें सुनी है बट आज तक उनकी स्टोरी नहीं दिखाई। तो इसमें अब अपने रावण की माँ को भी कास्ट किया गया है, तो रावण कैसे पैदा हुआ, कैसे रावण इतना ज्ञानी, इतना अहंकारी दौर रावण बना, उसने अपनी सोने की लंका खड़ी करी। तो वो चीजें भी दिखाने वाले हैं जो मेरे हिसाब से ये सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ये अपने एंड में कह देंगे कि अच्छा कोई उसको ले गया, वो कौन, कोई अपनी सीता माता को ले गया, वो कौन ले गया, रावण ले गया। फिर उसके बाद जब अपने सेकंड पार्ट में अपने राम जी जा रहे होंगे सीता माता के पास, तब वो लोगों से पूछते हुए जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है जब अपने वो विभीषण से पूछे तब वो बैठ के अपने भाई की रावण की बचपन से लेकर अभी तक की कहानी सुनाए कि कैसे कैसे कौन किसने क्या किया। और देखो इतना सब देखने के बाद मैं कहीं ना कहीं खुश हो चुका हूँ कि जो अपनी रामायण है वो सेफ हैंड्स में है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। बट हाँ, मुझे कहीं न कहीं जो वो लाइक जब हमने रणबीर कपूर को देखा था, वो पीछे वाले जो शॉट थे वो थोड़े उखड़े-उखड़े से लगे। मतलब वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वीएफएक्स खराब थे, वीएफएक्स बहुत अच्छे थे, बट वो वीएफएक्स शॉट लगे, वो एक रियल शॉट्स नहीं लगे। बट ये मूवी अगले साल अपने दिवाली पे आनी 2026 में, तो अब से लेकर अगले तक 1.5 साल है। और अपनी रामायण 1 की शूटिंग इन्होंने अभी कंप्लीट की है, तो पोस्ट प्रोडक्शन में 1.5 साल है। आई होप वो बेस्ट हो जाए, नहीं भी होते तो मुझे इसमें भी अच्छी लग रही है, बट वो वीएफएक्स मुझे फील हो रहा है देखने में। बाकी कोई शिकायत नहीं है भाई, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सेकंड पार्ट पे भी, लाइक अब मुझे पता है अगले साल से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर अगले साल के मिड में खत्म करके वो फिर 1.5 साल अपने पोस्ट प्रोडक्शन में चला जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो गाइज ये था मेरा रामायण इंट्रोडक्शन टीजर का रिव्यू। जितनी चीज़ें मुझे लगी, जितनी मुझे समझ आई, हो सकता है वीडियो लंबी होगी, बट भाई मैं चीज़ पे बिल्कुल होल्ड नहीं करने वाला। टीजर पे एक एक पॉइंट पे बात होगी, रिव्यू इसके जब ट्रेलर आएगा उसके एक एक पॉइंट पे बात होगी। पोस्टर्स वगैरह पे मैं इतनी बात नहीं करता। और मैंने अभी फिल्म इंडियन का लेकर एक ट्रेलर, मतलब मैंने खाली उनका वो देखा थंबनेल, उस पर लिखा होता राम नाम सत्य है, और ये हम सब जानते हैं कि ये क्यों यूज़ होता है, कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस ये था मेरा इस पे रिव्यू। और अगर तुम अपने राम जी के भक्त हो, मैं अपने लिए कुछ नहीं कह रहा, अगर तुम राम जी के भक्त हो, अपने प्रभु राम के भक्त हो, तो कमेंट में लिख देना जय श्री राम। सबसे पहले आएगा मेरा जय श्री राम। मुझे तुम सबका भी जय श्री राम चाहिए। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।